नमस्कार, मैं रंजन चौधरी। सप्तमते जयते एपिसोड में आप सभी को स्वागत। आज 12 जून है। 12 जून का एक तात्पर्य है, वो बहुतों को मालूम है। फिर भी अभी का जो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व का जो माहौल है, उस परिप्रेक्ष्य में आज का दिन भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है उसको लेकर के चर्चा करना। जो भी घटना हो, वो प्राकृतिक हो, जातिगत संघर्ष हो, युद्ध हो, सबसे ज़्यादा जो विक्टिम है वो महिला होते हैं, और नेक्स्ट अगर कोई होते हैं तो बच्चे होते हैं। 12 जून जो है, 12 जून एंटी चाइल्ड लेबर्स डे है। इसको 2012 में यूएनओ में पारित किया गया था, क्योंकि जबकि इसका मांग जो है आईएलओ में उठा था। और आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संस्था है, आप सुन के खुश होंगे, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, यानी कि एटक जो है, वो हिंदुस्तान का पहला श्रमिक संगठन है जो आईएलओ का साथ में सबसे पहले जुड़ा। इसके बाद में और भी लोग संगठन जुड़ रहे हैं। अब ऐसा है कि जो बच्चा जो है वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, कोई भी धर्म के हो, लेकिन बच्चे जो है वो तो धर्म का सील मोहर मार करके वो पैदा नहीं होता है, उसको उस धर्म में रंग दिया जाता है। तो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो चाहे कोई भी धर्म का हो, उसको जैसे जीने का, पढ़ने का, खेलने का, कूदने का हक है, वो सभी धर्म का बच्चों का अंदर में वो होना चाहिए। लेकिन हम जो देख रहे हैं चाइल्ड लेबर जो है, चाइल्ड लेबर वर्ल्ड का जो 176 कंट्रीज है, उसमें हमारा स्थान है 113। यानी लास्ट 10 सालों से हम विश्वगुरु बनने की कोशिश की, और विश्वगुरु का एक माहौल हमने, एक वातावरण हमने स्थापित करने के लिए प्रयास किया। बाकी जो मुद्दे हैं वो तो हम लोग समय समय पे चर्चा करते ही है, उनको छोड़िए। लेकिन विश्वगुरु हम चाइल्ड लेबर का क्षेत्र में ही अभी तक नहीं हो पाए। यानी कि 100 लास्ट जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अनुसार 176 के अंदर में हमारा स्थान जो है 113, जबकि उससे बहुत बहुत नीचे आना चाहिए था। अब कुछ लोग हैं अपने बच्चे को सोचते हैं कि वो मेरे लिए प्यारा है, दुलारा है, वो बच्चा है, इंसान का बच्चा है, मेरा बच्चा है, ऐसा है कि। लेकिन जो दूसरे के जो बच्चा है, जिसके खाने के पीने के बंदोबस्त नहीं है, उसी को एक गुड्स का हिसाब से, लिविंग गुड्स का हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, और ह्यूमन बींग्स का हिसाब से उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मेरा बच्चा जो वो कोई भी काम नहीं करेगा, मस्ती का ज़िंदगी जिएगा, लेकिन दूसरे का जो बच्चा है उसके ऊपर मेरा नज़र है। कहीं पर भी मिल जाए तो मैं अपना चाइल्ड लेबर हिसाब से उसको काम करूँगा। और हमने देखा है बीते सालों में कि बहुत बहुत बड़े बड़े आदमी चाइल्ड लेबर अपना घर पे यूज़ किया, तो उसका विस्तृत ब्यौरा देना मुश्किल है, देना उतना समय भी नहीं है। अब ऐसा है कि दोस्तों, चाइल्ड लेबर का जो मांग ये अभी नहीं, खास करके इंडिया में एआईटीयूसी पहली श्रमिक संगठन है एटक, जो 1920 में उसका जन्म हुआ था, अभी 125 साल होने जा रहा है। उन्होंने पहले इसको आवाज़ दिया, और आज का दिन में भी असम या नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अब पूरे हिंदुस्तान में देखो कि चाइल्ड लेबर का हालत क्या है। जो लेबर डिपार्टमेंट है, जो श्रम विभाग है, वो क्या स्टेप ले रहा है। कभी कभी हम देखते हैं, मीडिया वालों को भी देखते हैं, मीडिया ऐसा भी कुछ मीडिया वाले हैं, कहीं पर भी अगर चाइल्ड लेबर यूज़ किया जा रहा है तो उसको एक
पहले वो अपना रिकॉर्डिंग कर लेता है, उसके बाद में जो उसको यूज़ कर रहा है उससे ब्लैकमेल करके पैसा हथिया लेता है, जो कि गलत है, जो इंसानियत की खिलाफ है बात। अभी चाइल्ड लेबर जो है वो कोविड के बाद में से हिंदुस्तान में 180%, 180% इसका ग्रोथ है। तो उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो आप लोग ध्यान जरूर किए होंगे कि एक डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट बीच बीच में देखिएगा कि मोदी जी बोलते भी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जो ज़्यादातर जो भक्त है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो समझते हैं कि नहीं, मुझे डाउट है। वो सस्टेनेबल का ज़रूरत नहीं है, मतलब लास्ट वाला डेवलपमेंट टू उनका भेजा में घुस गया, नहीं डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट यही है, 176 कंट्री के अंदर में हमारा स्थान 113 में है। कोविड के पीरियड से अभी तक हाईएस्ट जो रन रेट की बात करते हैं ना, आप लोग जो रन रेट की बात करते हैं, वो इलेक्शन में किसने कितना खड़ा करा, कितना जीता, कितना परसेंटेज मिला, उसमें हमारा ऐसा है कि 180% हमारा यहाँ में वृद्धि हुआ चाइल्ड लेबर। उसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। और चाइल्ड लेबर के लेकर के ये बहुत पहले से काम हो रहा है, खास करके मनमोहन सिंह की नेतृत्व में यूपीए 1 और यूपीए 2 बहुत ही बढ़िया काम किया, जिसके तहत अच्छे क्वालिटी के जो खाना बच्चों को परोसा जाता है। हाँ, कभी कभार उसको लेकर के झमेला होता है। यूपी में भी हमने देखा है कि कोई सांबादिक ने रिपोर्ट किया था कि वहाँ जो घटिया खाना वहाँ में दिया जा रहा है, तब भी उसके ऊपर में यूएपीए भी लगा दिया गया था। तो जो भी हो, हम परवाह नहीं करते। हमारा जो चैनल है सत्यमत जयते, हम ऐसे एक चैनल है जो दूसरे कहने के लिए हिम्मत नहीं करते, बोलते हैं वो लोग, लेकिन थोड़ा संभाल के। लेकिन हमें संभालना नहीं है, हमें स्पीड में जाना है। डेवलपमेंट भी स्पीड में होना चाहिए, और हमारी जो सोच है, हमारी जो बात है, वो भी थोड़ा स्पीड में होना चाहिए। क्योंकि हम राइटिस्ट हो चाहे लेफ्टिस्ट हो, किसी का भी कोई भी गलती हो उसको हम छोड़ने वाला है ही नहीं। अब मेरा यही निवेदन है कि बजट में जो आईसीडीएस का जो व्यवस्था है, बाल विभाग जो है मिनिस्ट्री का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सैंक्शन करे और उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी नज़र रखे, ताकि उसमें करप्शन हो नहीं पाए। और सबसे विडंबना है कि लोग जो है, अब ऐसा है कि चलो भाई, मेरा बच्चे को तो खाना तो कम से कम मिल जाएगा, उसका पढ़ाई कितना होगा उसके प्रति नज़र नहीं है। वो जा करके उसको वहाँ पर दे रहा है, उनको तकलीफ हो रहा है, लेकिन उसका एक ही संतुष्टि है, नहीं दोपहर का खाना तो मिल जाएगा। लेकिन वो खाना को लेकर के भी कुछ मैं तो हर समय आंगनबाड़ी कर्मी को सैल्यूट करता हूँ, जो भी मेरा मिड डे मील वर्कर्स है, जो भी है, आशा कर्मी है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो उस प्रोजेक्ट में भी घोटाला करते हैं, उनको करना नहीं चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जो है माएँ होता है, औरतें होता है, मिड डे मील हो चाहे दूसरे इस तरह का जो व्यवस्था है उसमें उस संस्था का साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो एक नोबेल कॉज के लिए ये लोग काम कर रहे हैं ना, उसको भी वर्कर्स का मर्यादा देना चाहिए। मोदी जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आंगनबाड़ी जो कर्मी है, सहायिका है, और दूसरे क्षेत्र मिड डे मील की जो वर्कर्स है, वो भी लगातार आंदोलन कर रहा है कि उनका जो है, उनको भी 26,000 रुपया तनख्वाह दिया जाए, उनको भी एज ए वर्कर ट्रीट किया जाए। अभी आप बोलोगे नहीं, वो लोग तो सेवा के लिए, तो अब ऐसा है सर जी कि सेवा तो जो भी हमारे एमएलए एमपी बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, वो तो एक ही बात चाहते हैं ना, पब्लिक में भी बोलते हैं, शपथ ग्रहण के अनुष्ठान में भी बोलते हैं, नहीं हम तो सेवा करने के लिए आए। और कोई तो अभी आजकल बोलना चालू कर दिया, नहीं हम तो पूरा 140 करोड़ जनता का सेवा करने के लिए आए हैं।
तो आप लोग पैसा मत लो। अगर आप लोग सेवा करने के लिए के प्लेन का खर्चा फ्री, फलना फैसिलिटीज़, तो हमारे जो चाइल्ड लेबर का साथ में जुड़ा हुआ जो आंगनबाड़ी हो, जो दूसरा क्षेत्र के है, वो भी अगर सेवक है, उनको भी अगर सेवक मानते, ठीक है, उसको वर्कर्स मत बनाइए, लेकिन उनको भी तो कम से कम 26,000 रुपया दीजिए, तब उनका भी और उत्साह मिलेगा और सघन उत्साह के साथ वो आगे काम करेगा। और हमें शपथ लेना चाहिए। अब न्याय मंत्रिसभा में ये फर्स्ट एजेंडा होना चाहिए, क्योंकि विश्व जो है वो हिंदुस्तान को देख रहा है। ये एजेंडा होना चाहिए कि हमारे पोजीशन बहुत ही शर्मनाक है, 176 के अंदर हमारी पोजीशन बहुत ही नीचे है। तो हम बाकी एजेंडा का साथ में तो ये करते हैं कि कम से कम हम जो चाइल्ड लेबर का जो कहानी है, इसको हम एबोलिश करेंगे बाय 2024। अगर मोदी जी, अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर हो सकता है, मुझे आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। आप उसके ऊपर ध्यान दो, ध्यान देना जरूरी है। और ऐसे ही पढ़ना सीखना चाहिए, ये वो बहुत चर्चा आप करते हो, लेकिन एक काम करिए, आपसे मेरा और एक निवेदन है। जो चाइल्ड लेबर है, कभी कभी लेबर डिपार्टमेंट उसको पकड़ लेता है, पकड़ के एक जगह में रखते हैं, वो जगह का पोजीशन अच्छा नहीं है। आपसे मेरा निवेदन है, जैसे वर्ल्ड का बहुत बड़े बड़े लीडर, वर्ल्ड छोड़िए, हिंदुस्तान के भी बहुत बड़े बड़े लीडर अचानक इस तरह का सेंटर में या गवर्नमेंट ऑफिस में या इंस्टीट्यूट में, वो अचानक विदाउट एनी इंफॉर्मेशन वहाँ पर विजिट करते हैं। क्योंकि आप पहले से ऐड दे करके उसको विजिट मत करिए, तब तक क्या होगा, वहाँ कारपेट दे दिया जाएगा, वहाँ पर उस दिन अच्छा खाना परोसा जाएगा। वो नहीं, आप अचानक दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ज़मीनी हकीकत क्या है। आपको सेवा करने के लिए मौका मिला है तीसरा बार, लेकिन ये सेवा 26 का आगे तक चले, हमारा शुभकामना रहा अभी से, लेकिन चलने का लगता कि कम है। क्योंकि आप जो है, आप इतने दिन आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो सिचुएशन एनडीए जो बना है, उसमें आप आत्मनिर्भर नहीं है, आप दूसरे के ऊपर में निर्भर आपको करना पड़ रहा है। तो उसके लिए सभी से मेरा अनुरोध है, खास करके प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध है, इस एजेंडे को प्रायोरिटी दीजिए, इस एजेंडे को प्रायोरिटी दीजिए। तब क्या होगा, हमें भी मौका मिलेगा, कम से कम मुझे तो मौका मिलेगा। ऐसे कोई बात नहीं। अगर कोई सोचता है कि मैं राहुल का दोस्त हूँ, अखिलेश का दोस्त हूँ, ममता का दोस्त हूँ और आपका दुश्मन, ऐसी बात नहीं है। आप कुछ करो, लेकिन भक्त लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, वो दोबारा एक बार चेक कर लीजिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं। और भक्त लोग अभी ये भी बोलेंगे, चाइल्ड लेबर कौन है? चाइल्ड लेबर तो जो हमारा जो प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं कि वो जो बच्चा पैदा करने का कारखाना या क्या क्या वगैरह वगैरह, वो तो मुसलमान लोग हैं। आप मोदी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है, अब उसका भी एक बार उसको भी एक सर्वे होना चाहिए। जितने भी चाइल्ड लेबर है, उसमें धर्म के अनुसार रेशियो क्या है। मुझे उम्मीद है कि वो रेशियो जरूर हिंदू ही निकलेगा। ये होना नहीं चाहिए। बच्चे जो है, उसका ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होता है। तो बच्चों का साथ जो हमारे आने वाले समय के लिए, ये बच्चा आज क्या है, आज का बच्चा तो काल का भारत है, आज का बच्चा काल का हमारा सपना है। तो उसके लिए इस बच्चे को तैयार करिए, तो ये जो बच्चा है वो भी आपको महापुरुष की तरह आपको पूजेगा। नमस्कार, धन्यवाद।